हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। यह कहानी है एक भयानक गांव की जिसे लोग भूल भुलैया के नाम से जानते हैं। इस गांव का नाम सुनते ही आसपास के लोग कांप उठते हैं। क्या आप तैयार हैं इस डरावनी दास्तां को सुनने के लिए? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक क्लिक हमें और भी ऐसी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगा। कहानी के अंत तक आपको एक ऐसा सच पता चलेगा जो आपको रातों की नींद उड़ा देगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस गांव में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे लोग आज भी कांपते हैं? क्या मोहन और उसकी पत्नी राधा इस डरावनी जगह से निकलने में कामयाब हो पाएंगे? इस कहानी का हर मोड़ आपको और गहरे डर की ओर ले जाएगा, इसलिए इसे पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक सफर को। भूल भुलैया गांव, एक ऐसा स्थान जहां दिन ढलते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती थीं। यहां के लोग सदियों से एक ही नियम का पालन करते आ रहे थे। सूरज ढलने से पहले घर पहुंचो और खिड़की दरवाजे बंद कर लो। यह गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जिसे लोग प्रेत मंदिर के नाम से जानते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस मंदिर में एक बहुत पुरानी और शक्तिशाली आत्मा का वास है जो अमावस्या की रात को जाग उठती है। एक रात जब अमावस्या थी, गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। हर कोई अपने घर में छुपा बैठा था सिवाय एक व्यक्ति के। वो व्यक्ति था मोहन। मोहन एक साधारण किसान था जो इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा सोचता था कि यह सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं डराने के लिए। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात मोहन अपने खेत से लौट रहा था। उसने आसमान में अंधेरा छाया देखा और उसे अचानक याद आया कि आज अमावस्या है, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे मंदिर की दिशा से एक धीमी रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। वह ठिठक गया। आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे खींचे जा रहा था। उसने सोचा कि यह सब मन का भ्रम है और वह सीधे मंदिर की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह मंदिर के करीब पहुंचा, उसे लगा जैसे समय थम सा गया हो। चारों ओर एक अजीब सी ठंडक थी। मंदिर का दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुलने लगा और अंदर से एक भयानक सन्नाटा उभर आया। मोहन ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य किसी बुरे सपने से कम नहीं था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जिनमें कुछ भयानक घटनाओं को दर्शाया गया था। तभी उसे लगा कि पीछे से कोई उसकी तरफ आ रहा है। उसने मुड़कर देखा और उसके सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई प्रेतात्मा खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी जल रही थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। मोहन का शरीर जैसे पत्थर का हो गया। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। प्रेतात्मा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी और हर कदम के साथ मोहन का दिल धड़कता जा रहा था। मोहन के पास अब एक ही विकल्प बचा था, भागना। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और मंदिर के बाहर भाग निकला। लेकिन जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा पार किया, उसे महसूस हुआ कि वह अब उसी दुनिया में नहीं है। चारों ओर घना अंधेरा था और वो रास्ता कहीं भी नहीं दिख रहा था जिससे वह आया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कहां है। तभी उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। उसने हिम्मत जुटाई और उस दिशा में बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, आवाजें और भयानक होती गईं। अचानक उसने देखा कि कुछ लोग उसके चारों ओर खड़े हैं। ये लोग गांव के ही थे, लेकिन उनकी आंखें खाली और चेहरों पर भयानक मुस्कान थी। वह समझ गया कि ये लोग अब जीवित नहीं हैं। वे सभी उसे घेरने लगे और उसके चारों ओर घूमने लगे। उनकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं और वे धीरे धीरे उसके करीब आ रहे थे। मोहन ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। तभी उस प्रेतात्मा की भयानक हंसी गूंज उठी और मोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। मोहन का कहीं कोई अता पता नहीं था। उसकी पत्नी राधा ने हर जगह खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। गांव के लोग मंदिर के पास पहुंचे
जहां उन्हें मोहन के कपड़े और खून के धब्बे मिले। राधा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने फैसला किया कि वह अपने पति को खोज कर रहेगी, चाहे उसे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। राधा ने मंदिर जाने का फैसला किया। वह अमावस्या की अगली रात मंदिर के पास पहुंची। उसने देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर किसी अज्ञात पदार्थ की लकीरें खींची हुई थीं। उसने मंदिर के कोने में अपने पति को पड़ा देखा। उसकी आंखें खौफ से भरी हुई थीं और शरीर पर गहरे जख्म थे। राधा ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी चारों ओर की हवा में एक भयानक शीतलहर दौड़ गई। वह समझ गई कि यहां से निकलना उतना आसान नहीं होगा। मंदिर की दीवारें धीरे धीरे हिलने लगीं और अंदर का वातावरण और डरावना होता गया। राधा ने मोहन को खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के दरवाजे अचानक बंद हो गए। एक भयानक चीख सुनाई दी और राधा ने महसूस किया कि उसकी जान खतरे में है। उसने प्रार्थना की और मंदिर के अंदर के माहौल को चुनौती दी। उसकी प्रार्थना ने उसे ताकत दी और वह दरवाजे को तोड़ने में सफल हो गई। राधा और मोहन ने किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के बाहर का दृश्य और भी भयानक था। अब वे दोनों एक रहस्यमयी जंगल में थे, जहां हर पेड़ और हर पत्थर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। राधा ने देखा कि वहां एक प्राचीन मूर्ति है, जिसे देखकर उसके दिल में डर पैदा हो गया। मूर्ति के चारों ओर खून की धारियां बनी हुई थीं और उसकी आंखें उस मूर्ति की ओर खींच गईं। उसने महसूस किया कि इस मूर्ति में कोई दुष्ट आत्मा का वास है। जैसे ही वे दोनों वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय वह प्रेतात्मा प्रकट हो गई। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और उसके होंठों पर वही भयानक मुस्कान थी। उसने अपना हाथ उठाया और हवा में लहराया। अचानक पेड़ों की शाखाएं बढ़ने लगीं और राधा और मोहन को जकड़ने लगीं। उनकी आवाजें जैसे आसमान में गूंजने लगीं और चारों ओर एक भयानक तूफान उठ गया। प्रेतात्मा ने राधा की ओर इशारा किया और वह हवा में उछल गई। उसने राधा को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। राधा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने भीतर की सारी ताकत जुटाई और उस प्रेतात्मा का सामना किया। उसने एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया, जो उसे उसकी दादी ने सिखाया था। मंत्र की ताकत से एक तेज रोशनी फैली और प्रेतात्मा चीखते हुए पीछे हट गई। वह रोशनी इतनी प्रबल थी कि आसपास के सभी पेड़ और पत्थर हिलने लगे, लेकिन वह प्रेतात्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपना सारा गुस्सा राधा पर निकालने की ठान ली। राधा ने देखा कि प्रेतात्मा अब और भी भयानक रूप ले चुकी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके हाथों की उंगलियां तेज पंजों में बदल गई थीं। उसने मोहन की ओर देखा, जो अब भी बेहोश पड़ा था। राधा ने एक बार फिर से मंत्र का उच्चारण किया और इस बार उसकी आवाज में और भी ज्यादा दृढ़ता थी। प्रेतात्मा ने एक आखिरी बार जोर से चीखते हुए राधा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही राधा का मंत्र खत्म हुआ, प्रेतात्मा के शरीर से धुएं जैसी एक काली परछाई निकलने लगी। वह परछाई हवा में घूमती रही और फिर अचानक गायब हो गई। मंदिर का पूरा माहौल अब शांत हो चुका था। राधा ने जल्दी से मोहन को उठाया और वहां से भाग निकली। जब वह दोनों गांव के बाहर पहुंचे तो सूरज की पहली किरण फूट चुकी थी। गांव में लोग अब तक जाग चुके थे और राधा और मोहन को देखकर सबके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। राधा ने अपनी हिम्मत से न केवल अपने पति की जान बचाई लोगों, बल्कि उस प्रेतात्मा का भी अंत किया जो सदियों से गांव में आतंक मचाए हुए थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही और रोमांचक कहानियों का इंतजार कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आखिरकार हो सकता है अगली कहानी में आपके शहर या गांव की ही बात हो। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।